हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको जन्म के नाम, उससे संबंधित नक्षत्र और राशि के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है पंचांग या हिंदू कैलेंडर। इसके 5 अंग होते हैं। नंबर 1 तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। इसमें हम आपको बताएंगे आज कि आपके जन्म का नाम और उससे संबंधित नक्षत्र और जन्म की राशि क्या है। आइए देखते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र और राशि में होता है उसी के अनुसार जन्म नाम रखा जाता है। जन्म के समय जब आपका जन्म होगा उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र और राशि में होगा उसी के अनुसार आपके जन्म के नाम का निर्धारण होगा और वही नक्षत्र और राशि आपके जन्म की राशि और नक्षत्र कहलाएगी। देखिए, वही जन्म राशि व नक्षत्र होता है। अब देखिए, इसमें प्रत्येक नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र है, प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं जिसे हम चरण कहते हैं। कौन कौन से? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रत्येक चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के अलग अलग अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण के अलग अलग अक्षर होते हैं जिसे चरणाक्षर कहते हैं, जो जन्म के नाम का निर्धारण करते हैं, जो जन्म नाम के प्रथम अक्षर का निर्धारण करते हैं। ये जो आपके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण है, प्रत्येक चरण के अलग अलग अक्षर होते हैं और इसी अक्षर के द्वारा आपके जन्म के नाम का निर्धारण होता है। आइए, ये पूरा चार्ट आपका दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं। ये देखिए, आपकी राशि है, नक्षत्र है और जन्माक्षर। जन्म के नाम का जो अक्षर है उसका विवरण इसमें दिया हुआ है। क्या है? ये आपका क्रम संख्या हो गया, राशि हो गई, नक्षत्र हो गया और प्रथम नामाक्षर, नाम का प्रथम अक्षर चरणानुसार, चरण के अनुसार। देखिए, प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है और चतुर्थ चरण। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि राशि जो है, कुल राशियां 12 होती है। नक्षत्र जो है कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इसको हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से देख लेंगे। अब देखिए, नंबर 1 राशि क्या है? मेष। पहली राशि आपकी मेष राशि है और इसमें जो है 3 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी और कृतिका, 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र का मतलब कि 2.25 नक्षत्र आते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अश्विनी नक्षत्र के मतलब प्रत्येक जितने भी नक्षत्र है सबके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में चू अक्षर आता है, द्वितीय चरण में चा अक्षर आता है, तृतीय चरण में चो अक्षर आता है और चतुर्थ चरण में ला अक्षर आता है। अश्विनी नक्षत्र है, इसके 4 चरण है और प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में कौन कौन सा अक्षर आता है वो देखिए, प्रथम अक्षर दिया हुआ है। दूसरा आपका ये भरणी नक्षत्र इसमें आता है। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में ली अक्षर, द्वितीय चरण में लू अक्षर, तृतीय चरण में ले अक्षर और चतुर्थ चरण में लो अक्षर। तीसरा आपका कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आ या छोटा बड़ा दोनों आते हैं। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण के जो अक्षर हैं, जैसे देखिए, यहां देखिए, दूसरे राशि में दिया है कृतिका के द्वितीय चरण के ई और ई, तृतीय चरण में ऊ और ऊ और चतुर्थ चरण में ए। तो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जो है दूसरे राशि में आता है। ये इस तरीके से आप देखिए, पहले नक्षत्र का 4 चरण आ गया, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण आ गया और तीसरे नक्षत्र का केवल 1 चरण आया। तो ये पूरा 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 1/4, 4 भाग है जिसमें से केवल 1 भाग आया, तो 1/4। इस तरीके से आपका 2 सही 1/4, इसका मतलब कि 2.25 नक्षत्र। इसका मतलब कि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आपके आते हैं। अब देखिए, आपके जन्म के नाम का निर्धारण कैसे होता है, उसके नक्षत्र और राशि का निर्धारण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में था। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में था। तो अब आप देखिए कि अब आपका जो जन्म का नाम का प्रथम अक्षर होगा वो आपका ला होगा। प्रथम अक्षर आपका जो जन्म का नाम होगा वो ला अक्षर से लिखा जाएगा।
जैसे लालू प्रसाद, ये ला अक्षर से लिखा जाएगा जैसे आपका लालू प्रसाद। अगर आप मान लीजिए जन्म के समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में रहता तो आपका जन्म का नाम क्या होता, जैसे चू अक्षर से लिखा जाएगा चुनमुन। चू अक्षर का मतलब छोटा चू बड़ा चू दोनों हो सकता है, जैसे चुनमुन। तो इस तरीके से आपके जन्म के नाम का निर्धारण होता है। अब आपके जन्म का नक्षत्र क्या है, ये जिस नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा वो नक्षत्र हो जाएगा, और वो आपका राशि जिस राशि में रहेगा। देखिए मेष राशि में ये 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं और इसका ये चरण दिया, इसके अनुसार जो है आपके जन्म का नाम, जन्म की राशि और जन्म के नक्षत्र का निर्धारण होता है। अब देखिए दूसरी राशि आपकी वृष राशि है। वृष राशि में देखिए आपका कृतिका का कौन कौन सा चरण है, कृतिका का दूसरा चरण, ई तृतीय चरण उ और चतुर्थ चरण ए, ये आपका आएगा। रोहिणी नक्षत्र आता है। रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण में ओ अक्षर है, द्वितीय चरण में वा अक्षर है, तृतीय चरण में वी अक्षर है और चतुर्थ चरण में उ अक्षर है। और तीसरा है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम चरण में ओ अक्षर है, द्वितीय चरण में ये वे अक्षर है, ये ओ अक्षर है द्वितीय चरण में। तृतीय और चतुर्थ चरण में नहीं है। तृतीय और चतुर्थ चरण में मृगशिरा का क्या है, का और की। मृगशिरा का तृतीय चरण का अक्षर का है और चतुर्थ चरण का अक्षर की है। इस तरीके से आप ये भी देख रहे हैं कि जो नक्षत्र दिया हुआ है उस नक्षत्र के चारों चरण में कौन कौन से अक्षर हैं वो आपका यहाँ क्लियर है। जैसे प्रथम चरण का ये अक्षर यहाँ नहीं है, ऊपर आपका आ और आ लिखा हुआ है। इस तरीके से कृतिका के चारों चरण के अक्षर हो गए, रोहिणी के चारों चरण के अक्षर और मृगशिरा के 2। अब आप देखिए टोटल आपके 9 चरण इसमें आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 2.25 नक्षत्र इसमें आ रहे हैं। और ये राशि वृष, तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आपके आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जन्म जो है हुआ उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में था। रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण, तो ये अक्षर प्रथम चरण में ओ है, तो आपका नाम मान लीजिए ओम प्रकाश, आपका नाम हो गया ओम प्रकाश। तो जब आपका ओम प्रकाश नाम, अब ये ओम प्रकाश का मतलब कि आपके जन्म के नाम का पहला अक्षर है। आपके जन्म का नाम का पहला अक्षर कहने का मतलब कि आपका जो जन्म नाम होगा ये ओ से शुरू होगा, तो ओम प्रकाश। और आपके जन्म का नक्षत्र क्या हो गया, रोहिणी, और राशि क्या होगी, वृष, और ये नाम का पहला अक्षर हो गया। इसी तरीके से अगर आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा मान लीजिए कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो देखिए कृतिका नक्षत्र है, उसका प्रथम चरण आ या आ है, तो आ आया है, और उस समय राशि क्या है, मेष राशि है। अब आपका नाम आ अक्षर से शुरू होगा, जैसे अरविंद, अनामिका, अमरेश, अमृता, इस तरीके से आपका आ अक्षर से ये नाम आपका शुरू होगा। तो नाम का जो पहला अक्षर है वो आपके जन्म का नक्षत्र और जन्म की राशि को निर्धारित करता है। अब जैसे आप देखिए जन्म के समय जब चंद्रमा जिस नक्षत्र राशि में होता है उसी के अनुसार आपके जन्म के नाम का निर्धारण होता है, लेकिन आप जैसे आप वैसे ही नाम रख लेते हैं। तो जब आप वैसे नाम रख लेते हैं तो उस नाम से और जो इसके द्वारा निर्धारित नाम है दोनों के द्वारा, दोनों में अंतर होता है। लेकिन अगर आपको सही समय नहीं मालूम है कि जिस समय जन्म हुआ उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र और किस राशि में है, तो जो नाम आप रखे हुए हैं या जो नाम आपका चल रहा है उसी नाम से आप अपने नक्षत्र और राशि का निर्धारण कर सकते हैं। और लगभग 50% जो इस नक्षत्र और राशि की घटना होगी वो उससे मेल खाएगी, क्योंकि जो जन्म के समय का नाम अक्षर होता है उससे तो आपकी जन्म कुंडली में पूरा सही निर्धारण होगा कि कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है। उसके अनुसार आपका जन्म नाम, उस जन्म नाम के अनुसार आपके राशि और नक्षत्र के निर्धारण के अनुसार आपकी दिनचर्या या जो भी घटना घटित होगी वो पूरी सही होगी। लेकिन अगर आप वैसे नाम रख लेते हैं तो उससे पूरी मेल नहीं खाएगी। हाँ, 50% आप जो है देख सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो। आइए तीसरा देखिए, आपका राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि में आपके 3 नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु।
बाद देखिए तृतीय और चतुर्थ चरण है। तृतीय चरण में मृग शिरा का का है और चतुर्थ चरण में की है। और मृग शिरा का प्रथम और द्वितीय चरण में जो पहला अक्षर है वे है और ओ है। आर्द्रा नक्षत्र, इसका प्रथम चरण में अक्षर कु है, द्वितीय चरण में अक्षर घा है, तृतीय चरण में अक्षर अंगा है और चतुर्थ चरण में अक्षर छा है। ये देखिए पुनर्वसु नक्षत्र, इसके प्रथम चरण का अक्षर के है, द्वितीय चरण का अक्षर को है और तृतीय चरण का अक्षर हा है। इस तरीके से ये आपका जो राशि मिथुन है उसमें ये 2.25 नक्षत्र ये आते हैं। चौथी राशि आपकी कर्क है। कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण ही। यहां देखिए पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण के है, दूसरे चरण का अक्षर को है और तीसरे चरण का अक्षर था है। लेकिन कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण ही आता है। पुष्य नक्षत्र का पहले चरण का अक्षर हु है, दूसरे चरण का अक्षर हे है, तीसरे चरण का अक्षर हो है और चतुर्थ चरण का अक्षर डा है। पुष्य नक्षत्र का। अश्लेषा नक्षत्र का पहले चरण का अक्षर डी है, दूसरे चरण का अक्षर डू है, तीसरे चरण का अक्षर डे है और चौथे चरण का अक्षर दो है। इस तरीके से देखिए 9 चरण इसमें आ रहे हैं। देखिए एक यहां हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रत्येक राशि में 9 चरण के अक्षर आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। देखिए 5वीं राशि आपकी सिंह है। इसमें आपका मघा नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र का पहले चरण का अक्षर मां है, दूसरे चरण का अक्षर मी है, तीसरे चरण का अक्षर मु है और चौथे चरण का अक्षर मे है। देखिए दूसरा है पूर्वा फाल्गुनी, इसके पहले चरण का अक्षर मो है, दूसरे चरण का अक्षर टा है, तीसरे चरण का अक्षर टी है और चौथे चरण का अक्षर टू है। देखिए तीसरा उत्तरा फाल्गुनी, इसके पहले चरण का अक्षर टे। इस तरीके से 9 चरण आ गए। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो दूसरा चरण का अक्षर टो, तीसरे चरण का अक्षर पा और चौथे चरण का अक्षर पी, ये आपका जो है कन्या नक्षत्र में चला गया। इस तरीके से आपका ये देखिए पूर्वा फाल्गुनी के पहले चरण का अक्षर टे तक इसमें है। अब देखिए अगला नक्षत्र छठा आपका है कन्या नक्षत्र। कन्या नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण नहीं है, दूसरे चरण का अक्षर टो है, तीसरे चरण का अक्षर पा है और चतुर्थ चरण का अक्षर पी है। हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र का दूसरा हस्त नक्षत्र, इसके पहले चरण का अक्षर कु, दूसरे चरण का अक्षर शा, तीसरे चरण का अक्षर ला और चौथे चरण का अक्षर ठा। तीसरा आपका है कन्या नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के पहले चरण का अक्षर पे और दूसरे चरण का अक्षर को। अब जो तीसरा और चौथा चरण है चित्रा नक्षत्र का, वो आपके 7वें राशि में। आइए 7वां नंबर देखते हैं। देखिए ये 7वां नंबर है आपका तुला राशि। तुला राशि में देखिए नक्षत्र आपके हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इसके पहले आपने कन्या राशि में देखा है, उसमें पे और पो था। तृतीय चरण में रा है और चतुर्थ चरण में री है। इस तरीके से चित्रा नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ चरण जो है तुला राशि में है। स्वाति नक्षत्र का देखिए, स्वाति नक्षत्र का प्रथम चरण में रू है, द्वितीय चरण में रे है, तृतीय चरण में रो है और चतुर्थ चरण में ता है स्वाति नक्षत्र में। फिर देखिए विशाखा नक्षत्र में प्रथम चरण में ती है, द्वितीय चरण में तू है, तृतीय चरण में ते है और चतुर्थ चरण में नहीं है। चतुर्थ चरण में आपका इसके नीचे वृश्चिक राशि में तो है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तुला राशि में ये 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चरण आ रहे हैं। प्रत्येक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र, इसका मतलब कि 9 चरण आ रहे हैं टोटल आपके। ये 9 चरण आपके ये हो गए। देखिए पहला चरण हो गया, दूसरा चरण और तीसरे चरण का ये इसमें देखिए 2 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। इस तरीके से आपके ये 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं। अब देखिए अगली राशि है 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में देखिए विशाखा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण आपने ऊपर देखा और चतुर्थ चरण तो है। चतुर्थ चरण में क्या है? तो है। फिर देखिए अनुराधा नक्षत्र के
प्रथम चरण में ना है, द्वितीय चरण में नी है, तृतीय चरण में नु है और चतुर्थ चरण में ने है। फिर अगला आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसके प्रथम चरण में नो है, द्वितीय चरण में या है, तृतीय चरण में ई है और चतुर्थ चरण में यू है। इस तरीके से इसमें भी देखिए 2.25 नक्षत्र। कैसे? ये आपका देखिए 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर 8 और 1 9 चरण इसमें आ रहे हैं। ये देखिए पूरा 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 का 1 भाग है तो 1/4 भाग, तो इसलिए 1 2 1/4, तो 2 सही 1/4। इसका मतलब कि 2.25 नक्षत्र, प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं। अगला देखिए धनु राशि। धनु राशि में मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूल या मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र में देखिए प्रथम चरण में ये अक्षर है, द्वितीय चरण में यो है, तृतीय चरण में भा है और चतुर्थ चरण में भी। देखिए धनु राशि में ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रथम चरण में भू है, द्वितीय चरण में धा है, तृतीय चरण में फा है और चतुर्थ चरण में ढा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रथम चरण में भे है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण इसमें नहीं है। नीचे देखिए द्वितीय चरण में भो है, तृतीय चरण में जा है और चतुर्थ चरण में जी है। तो इस तरीके से आपका धनु राशि में ये आपके नामाक्षर हुए, नाम का प्रथम अक्षर, जैसे चरण वाइज दिया, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। अगली राशि आपकी देखिए 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में ऊपर था और द्वितीय चरण में भो है, तृतीय चरण में जा है और चतुर्थ चरण में जी। श्रवण के प्रथम चरण में खी है, द्वितीय चरण में खू है, तृतीय चरण में खे है और चतुर्थ चरण में खो। धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में गा है, द्वितीय चरण में गी है, तृतीय और चतुर्थ में नीचे है गु और गे। इस तरीके से आपने देखा मकर राशि। अब देखिए 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं? धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय में नहीं, तृतीय चरण में गु है और चतुर्थ चरण में गे। शतभिषा के प्रथम चरण में गो है, द्वितीय चरण में सा है, तृतीय चरण में सी है और चतुर्थ चरण में सु है। पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में से है, द्वितीय चरण में सो है, तृतीय चरण में दा है और चतुर्थ चरण में नहीं है। इस तरीके से आपका कुंभ राशि में ये आपके 2.25 नक्षत्र हो गए। अब अंतिम, अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। 12वीं राशि है मीन राशि। इसमें कौन कौन से नक्षत्र है? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। पूर्वा भाद्र के प्रथम द्वितीय तृतीय में ऊपर था, चतुर्थ चरण में दी अक्षर है, चतुर्थ चरण में दी है। उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में दू है, द्वितीय चरण में था है, तृतीय चरण में झा है और चतुर्थ चरण में इया। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में दे है, द्वितीय चरण में दो है, तृतीय चरण में चा है और चतुर्थ चरण में ची है। इस तरीके से आपने देखा कि राशि और किस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं। और नक्षत्र को आप देख रहे हैं कि नक्षत्र को 4 भागों में 4 चरण में बांटा गया। कौन कौन? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सभी चरण के अलग अलग अक्षर हैं। यही जो अक्षर है यही नाम के प्रथम अक्षर का निर्धारण करते हैं, नामाक्षर का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका नाम सुरेश है तो सुरेश से आप देखिए किस में आ रहा है, ये सुरेश। आप देखिए ये जो है किस में आ रहा है? चतुर्थ चरण में है। चतुर्थ चरण है, शतभिषा नक्षत्र है और कुंभ राशि में। कुंभ राशि के चतुर्थ चरण और शतभिषा नक्षत्र में ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने नाम के प्रथम अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं और राशि जानने के बाद आप राशिफल को जान सकते हैं कि आपका राशिफल 2023 के लिए क्या है, 2022 के लिए क्या है, 2024 के लिए क्या है, या आप अपने भविष्य को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका भविष्य है। लेकिन एक चीज़ है कि जो आपका ये नाम होता है, ये नाम राशि के नाम से अलग होता है। अगर आपको राशि का नाम मालूम है तो आप अपने राशिफल को सही एकदम 100% 100% जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको राशि का नाम नहीं मालूम है तो आपका जो नाम है उस नाम से भी आप देखेंगे तो आपका 50% मिलेगा जरूर।
इस तरीके से हमने आपको एक जो है चार्ट में राशि, नक्षत्र और जन्म नाम के प्रथम अक्षर या जन्म नाम आपका क्या है, जन्माक्षर क्या है, उसके बारे में आपको बताया। ये टॉपिक यहां समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।